नमस्कार, मैं शिप्रा गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स लैब यानी गणितीय प्रयोगशाला के बारे में। गणितीय प्रयोगशाला का क्या तात्पर्य है? ये एक कमरा होता है जिसमें बहुत सारी कलेक्शन होता है कई तरह के सामग्रियों का, जो कि टीचिंग एड्स के रूप में होती हैं, स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड करने में कॉन्सेप्ट को रेलेवेंट, मीनिंगफुल और एक्टिविटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी की। गणितीय प्रयोगशाला का महत्व क्या है? ये क्या करती हैं? जो लर्निंग मैटर है, गणित से संबंधित जो लर्निंग मैटर है उसको प्रायोगिक रूप से समझने में बच्चों को हेल्प करती हैं और ये उनके अंदर प्रायोगिक मानसिकता को उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट इन लर्निंग मैथमेटिक्स कैन बी डेवलप्ड। गणित को पढ़ने में बच्चों की रुचि उत्पन्न होती है। बच्चे करके सीख कर लर्न करते हैं, यानी सीखते हैं। करके सीखने वाले उस पर आधारित होती है ये नियम पर। यह क्या करती है? बहुत सारे सांस्कृतिक दृष्टिकोण होते हैं उनको विकसित करती है, यानी कि बालक की जो कई इंद्रियां होती हैं वो एक साथ कार्य कर रही थी, यानी जिनका तर्क वितर्क चल रहा होता है दिमाग में, उनके हाथ भी काम कर रहे थे, उनकी आंखें, दिमाग सब कुछ खुला होकर काम कर रहा होता है इस मैथमेटिक्स लैबोरेटरी में। बच्चों के अंतर्गत वो समस्या समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी उत्पन्न करती है। आपको मैथमेटिक्स कहाँ लैब सेट करनी होती है स्कूल के अंदर? सबसे पहली बात है कि हमें क्या यूज़ करना होता है कि मटेरियल जो हमें रिक्वायर होते हैं लेबोरेटरी के लिए उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उनके नेम के साथ टैग करके रखते हैं और उनको जितने भी एक जैसे रिलेटेड इक्विपमेंट या मटेरियल होता है उन्हें एक साइड में है या एक जगह पे रखते हैं। जैसे ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट हैं, स्केल है, आपका डिवाइडर है, आपके जो कंपास है यानी प्रकार है उनको एक जगह रखेंगे, ऑडियो विजुअल एड है उनको एक जगह रखेंगे, चार्ट्स एक जगह लगाएंगे, मॉडल्स एक जगह लगाएंगे। और जो बुलेटिन बोर्ड होता है हमारा उसको कहाँ लगाते हैं? हम एंट्रेंस बोर्ड के पास लगाते हैं, ताकि कोई भी सूचना अगर विद्यार्थियों को देना हो तो हम उस पर लगा सकें, ताकि विद्यार्थी जो हों वो मैथमेटिक्स लैब में जब एंटर हों तो उन्हें देखते ही पता चल जाए कि आज उन्हें क्या करना है या उनके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। जो भी हम बेंचेस या टेबल अरेंज करते हैं मैथमेटिकल लैब में तो वो इस तरह से अरेंज होनी चाहिए कि बच्चा उनको मूव कर सके, फ्रीली मूवमेंट होना चाहिए उनका लैबोरेटरी में। और पिक्चर्स और चार्ट्स को एक जगह बोर्ड्स पे ही टांगना चाहिए, कहीं इधर उधर भी नहीं टांग देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि जो हमारा स्टार बोर्ड या वाइट बोर्ड होता है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जो बच्चा है उसको हर बच्चा इजीली रीड कर पाए। ऐसे नहीं कि सामने बैठे हुए वाले बच्चों को ही वो बोर्ड या बुलेटिन बोर्ड दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं दिखाई दे रहा। शेल्फ्स होती हैं वो भी कंस्ट्रक्टेड होनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनमें ऐसा सामान रख सके जो टूटने फूटने वाला हो। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, जैसे प्रोजेक्टर है, आपका टेलीविज़न है, उनको भी वो प्रॉपरली डिस्प्ले होने चाहिए, यानी इतनी ऊंचाई पे वो रखे होने चाहिए कि जो बच्चे उस मैथमेटिकल लैबोरेटरी में क्लास के लिए बैठे हुए हैं वो उनको दिखाई दे। और जो भी जो प्रोफेशनली उसको यूज़ करना जानते हो, वो इलेक्ट्रिफिकेशन थिंग्स जो होती हैं लैबोरेटरी की, जो प्रोफेशनली उनको यूज़ करना जानते हो केवल वो ही लोग उसको यूज़ करने चाहिए। डिस्प्ले मटेरियल ऑन टेबल पे ऑर्गेनाइज मैनर में रखा होना चाहिए, ऐसे नहीं इधर उधर बिखरा हुआ सामान पड़ा है। और जो आपकी जो लेबोरेटरी होनी चाहिए वो वेंटिलेटेड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सफोकेटेड हो रही है, बच्चे उसमें बैठे हैं और परेशान हो रहे हैं। छोटी सी लैब बना दी आपने कि मैथमेटिकल लैब आपको बनानी है। और जो आपका हैंड मटेरियल है वो भी क्या है जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके लिए प्रॉपर कैबिनेट्स और सेपरेट शेल्फ्स होनी चाहिए ताकि उनमें जो बच्चे हैंडमेड मटेरियल बना रहे हैं उन्हें रख सकें। आप जो भी हैं आप उनको अरेंज करिए अच्छे से इजीली, जो अब आपको ज़रूरत हो, ताकि आप उनको निकाल सकें, यूज़ कर सकें और बाद में उनको रिटर्न कर सकें। अब आता है आपका फिज़िकली स्ट्रक्चर्स की इंस्ट्रूमेंट आपको कौन कौन से चाहिए? ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, जो भी बोर्ड आपको उपलब्ध हो। दूसरा है रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए। मैथमेटिकल लैब में
जैसे बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, जिनमें हम मैथमेटिकली एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा पाएँ। नेक्स्ट है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट सेट, यानी जैसे डिवाइडर, और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लकड़ी के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, रबर के भी आते हैं, तो वो भी हो सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादातर लकड़ी का ही हमें मैथमेटिकल किट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जियो बोर्ड है, यूनिट क्यूब्स हैं, ट्रांसपेरेंसीज हैं, शीट्स हैं, प्रोजेक्टिव एड्स लाइक स्लाइड है, प्रोजेक्टर है, एलसीडी, टीचिंग एड्स हैं लाइक मॉडल सॉलिड फिगर्स हैं, जैसे त्रिभुज का है, शंकु का है, पिरामिड है, आयत है, षटकोण है, इस तरह के हम उनमें रख सकते हैं। आप ग्राफिक्स रख सकते हैं, वर्कबुक रख सकते हैं, ग्राफ पेपर भी होना चाहिए, ऑडियो विजुअल इंस्ट्रक्शन मटेरियल होना चाहिए। इसमें आप जैसे ऑडियो विजुअल जो भी रेडियो है, टेलीविज़न है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो टेप है, एक्सेट्रा जो भी हैं वो होने चाहिए। लैब में चार्ट्स एंड पिक्चर्स होनी चाहिए। आपको एंगल प्रॉपर्टी साइकिल कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। इसके क्या होता है, इसके अंदर इसमें ये समझा सकते हैं, इसके द्वारा हम बच्चों की जो 4 एंगल होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर के, उनका योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हम उनको कट आउट करके एंगल्स के उनको एक वृत्त के रूप में भी जोड़ के बता सकते हैं। प्रोवाइड मैग्नेट टू बैक टू डेमोस्ट्रेट द मैग्नेटिक बोर्ड। आपके पास मैग्नेट भी होनी चाहिए ताकि इसको हम मैग्नेटिक बोर्ड पर लगाकर बच्चों को चीज़ें समझा सकें। इसके लिए अलजेब्रा के भी कैन बी टॉट वेरी एफिशिएंटली विद द अलजेब्रिक टाइल्स। अलजेब्रिक टाइल्स होती हैं, और अलजेब्रा टाइल्स आर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल टाइल्स दैट विजुअल रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन। ये रेक्टेंगल शेप में भी हो सकती है, स्क्वायर शेप में भी होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारे जो इक्वेशंस होती हैं उसके कई पार्ट्सों में बटी हुई लिखी होती है, बच्चा इनको जोड़कर एक इक्वेशन बनाकर सीख सकता है। असेंडिंग कार्ड होता है जिसमें बच्चे अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जैसे असेंडिंग नंबर, डिसेंडिंग नंबर को यूज़ करते हैं। ये बच्चों को प्ले एंड लर्न मेथड के लिए यूज़ किया जाता है छोटी क्लासेस में। हम सर्किल किट भी ले सकते हैं। इसके अंदर 3 सर्कुलर डिस्क होती है डिफरेंट रेडियस की। इसके द्वारा हम बच्चों को डिफरेंट जो हमारी रेडियस होती है उनके संबंध के बारे में बता सकते हैं। फंक्शन क्या है, स्टूडेंट को सीखने में मदद करती है थ्रू एक्सपीरियंस, और इंक्रीज़ करती है उनको अपने विचारों को, गणितीय विचारों को समझने में। स्टूडेंट पर्सनली एक्सपीरियंस करता है और क्या करता है, सिद्धांत को और रिलेशन को खोज करने में खुशी महसूस करता है। जब हम किसी चीज़ की खोज कर लेते हैं, कोई चीज़ हमारी सही आ जाती है मैथ्स में, तो हमको खुशी होती है। और ये बालकों में सीखने की प्रेरणा और रुचि को जागृत करता है, और गणित के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण स्थापित करता है, और समृद्ध तथा अलग अलग निर्देश प्रदान करने का भी कार्य करता है। बच्चों में क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है, यानी बच्चा रचनात्मकता के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस मैनर, यानी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग तरीके से और अपनी गति से सीखते हैं, तो उनको भी सीखने में अपनी गति से ही ये क्या करता है, मदद करता है। बालकों को गणितीय विचारों को समझने में मदद करती है। बच्चों को इजाज़त देती है कि वह निष्क्रिय पर्यवेक्षक की तरह या ज्ञान प्राप्ति करने वाले श्रोता के स्थान पर खुद करके सीखें, कि केवल वो बैठे नहीं रहें, देखते नहीं रहें चीज़ों को, बल्कि खुद करके चीज़ों को सीखें। इसके मेरिट क्या हैं, ये लर्निंग और डूइंग के उस पर आधारित है, करके सीखने के नियम पर आधारित रहते हैं। मनोवैज्ञानिक विधि है, साइकोलॉजिकल रूप से भी ये मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। स्टूडेंट सेल्फ पेसिंग करते हैं, यानी खुद कार्य करता है, और बहुत सारे फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ वो अपने खुद क्लियर करता है। ये बच्चों के अंदर और टीचर के अंदर क्या करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और श्रम के प्रति उत्साह उत्पन्न करती है। बच्चा जो होता है बहुत सारे इक्विपमेंट्स के द्वारा सीखता है, जो कि हमारे लेबोरेटरी में यूज़ आते हैं, और जो बच्चा है उसके अंदर क्या करती है, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और इंक्वायरी से संबंधित यानी पूछताछ करने की जिज्ञासा और इन्वेस्टिगेशन, कुछ खोज करने की जिज्ञासा उत्पन्न करती है।
जो प्रेजेंट्स मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बच्चे के अंदर क्या उत्पन्न करता है, प्रायोगिक विषय है। इसके द्वारा बच्चों में खोज व स्वयं अध्ययन की आदत को विकसित करती है। बच्चे को वैज्ञानिक वो भी देती है कि भाई बच्चा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी देती है कि जो वह सोशल इंटरेक्शन करें, यानी बच्चे एक दूसरे से बात करें और उनकी हेल्प करें। और चाइल्ड सेंटर विधि है, तो छात्र केंद्रित विधि है, तो नेचुरल बात है, ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल मेथड भी है। इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, यूज इन स्मॉल क्लास ओनली, छोटी कक्षाओं में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी 5 या 10 बच्चे हम मैथमेटिकल लैब में ले जाके उनको सिखाएं तो ये तभी कारगर होगी। 40 क्लास के बच्चे को टीचर द्वारा मॉनिटर करना इतना ईजी वे नहीं होता। इसके लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। जो भी हमें कई इस तरह के टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं जो कि सूटेबल हों इस लैब के लिए, और जल्दी से इसमें आपको खोज नहीं मिलती है, टाइम लगता है बच्चों को समझने में, निकालने में। और जो है रिक्वायर्ड लेबोरेटरी इक्विपमेंट विद डिफरेंट ऑपरेटर्स, जो लेबोरेटरी है उसे बहुत सारे अलग अलग तरह के उपकरण चाहिए होते हैं। सारे मैथमेटिकल टीचर्स इनको इजीली यूज़ नहीं कर पाते, इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसिव मेथड है क्योंकि इसमें बहुत सारे उपकरणों की आवश्यकता होती है। सारे स्कूल नहीं होते जो इस मेथड को अडॉप्ट कर पाएँ, और बहुत कम थ्योरेटिकल पार्ट होता है जो कि इसके द्वारा हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।